ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਅਪ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਆ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੈਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਆ ਜਾਓ। आए दिन पता नहीं कितने नए सॉन्ग्स बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टिब्बियां दा पुत जो सिद्धू भाई का गाना है ना, वैसा गाना ना तो पहले कभी बना है और शायद आने वाले समय में भी बनाना बहुत मुश्किल होगा। पूरी जिंदगी को बयान किया है उन्होंने अपने एक गाने में, और वो भी बहुत सटल तरीके से। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप सिद्धू भाई के फैन हो, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप फैन नहीं भी हो, आई बेट आप उनके फैन बन जाओगे, आप उनको पसंद करना शुरू कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ਅੱਜ ਵੀ ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले आपको दो चार चीजें बता देता हूं सिद्धू भाई के बारे में, क्योंकि उन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड है ये पूरा गाना। वो जट फैमिली से था, मानसा से है। मानसा में एक गांव है मूसा, वहां का वो रहने वाला था। अब ये है पंजाब के साउथ रीजन में, जिसको मालवा कहते हैं, और वो राजस्थान के बहुत करीब है। तो वहां से उठ के रेत वहां भी आती है। तो टिब्बे क्या होते हैं? रेत के या मिट्टी के टिब्बे होते हैं, जो टाइम टू टाइम वो रेत इकट्ठी होती रहती है, मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, जमा हो जाती है, और वो पहाड़ का रूप धारण कर लेती है। उसको टिब्बा कहते हैं। तो इन सारी चीजों पे ये गाना पूरा बेस्ड है। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜਾਓਗੇ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हुक लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। हिंड होती है जिद, माड़ी हिंड मतलब बहुत बुरी जिद, बहुत ज्यादा जिद्दी है वो। और उसका टिब्बियां विच पिंड, यानी टिब्बे मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उन्हीं में उसका गांव है। और वो कुड़े वर्ड यूज कर रहा है, जो एक लड़की, कुड़ी से कुड़े बना है, लड़की को संबोधन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और आगे वो एक ना ब्रैग कर रहा है कि मैं ऐसे छोटे से गांव में रहता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बड़े शहरों के लौंडे जो लड़के हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। गाने की ये पहली लाइंस बहुत ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਸਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ठीक है, थोड़े जे मेरे बोल चाल तो ਤੁਹਾਨੂੰ कनेडा दिखता होगा क्योंकि मैं उत्थे रह गया। बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहा है कि मेरी थिंकिंग से मूसा यानी मेरा विलेज बोलता है, लेकिन दिखने में मैं कैनेडियन हूँ। टेढ़ा वर्ड यूज किया है, वो टेढ़ा होता है। तो वो कह रहा है मेरा लाइफ स्टाइल है वो बहुत सीधा नहीं है, टेढ़ा है। इस लाइन में कजना वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है ढकना। तो वो कह रहा है हम अपनी बॉडी को वेस्ट के साथ ढकते नहीं है, सीधा हिक कहते हैं छाती को, छाती में बचते हैं, यानी सीधी लड़ाई लेते हैं जाके। और साथ में वो ये भी क्लियर कर देता है कि दूसरों के सर पे बुकते यानी उछलते नहीं। अपने भी डोलियां 'ਚ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, 11 ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, 11 ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ है, अपने सर पे अपने जोर पे जाके लड़ाई लेते हैं। मारे कम करा मारे गीत लिखा नाली हरिया मारे यारा दी। ये लाइंस बहुत पसंद है मुझे। वो लोगों की तरफ से कह रहा है कि माड़े कम करा, माड़े गीत लिखा, और मेरे यार दोस्त भी माड़े हैं। माड़े मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बुरे। वो कह रहा है मैं बुरे काम करता हूं, मेरे गीत ਨਾਲ ਹੇੜ ਆ ਮਾੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੇੜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। गीत भी बुरे हैं और मेरे यार दोस्त भी बुरे हैं। लेकिन नेक्स्ट ही लाइंस में वो कह रहा है कि फिर भी ये भीड़ जो कलाकारों की फिर रही है, घूम रही है, वो मेरे जैसा बनना चाहती है। So in short, सिद्धू भाई कह रहे हैं ये लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और बनना भी मेरे जैसे ही चाहते हैं। तेरे फेवरेट जेहे कलाकार कुड़े, आह बॉलीवुड स्टार कुड़े, पैर धर दे मेरियां पैड़ां ते। पैड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, जब कोई चलता है उसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। अगर आप कि मतलब उस लाइक मैं ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। उसके ऊपर चलोगे, दैट मीन्स कि आप उसकी पैड़ों पे चल रहे हो, जिसका मतलब होता है किसी को फॉलो करना या कॉपी करना। तो वो कह रहे हैं ना, ये जो तेरे फेवरेट कलाकार हैं बॉलीवुड स्टार, वो मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है ये जो हॉलीवुड वाले तेरे काले गोरे फेवरेट स्टार्स हैं, वो भी मेरे ऊपर आंख, निगाह, मतलब सबको पता ही है, हिंदी उर्दू पंजाबी हर जगह ये वर्ड यूज होता है, मेरे ऊपर निगाह रखते हैं।
ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਫੈਕਟ ਕੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨ रिएक्ट कुड़े जट लोड़े पौंदा कैरां दे। वो अगेन कह रहा है कि ये जो हॉलीवुड वाले स्टार्स हैं, ये हॉलीवुड के जो लोग हैं, ये मेरे गाने देखते हैं, ये फैक्ट है, मुझे मानते हैं और मेरे गानों पे रिएक्ट भी करते हैं। और अगली लाइन जट लोड़े पौंदा कैरां दे, लोड़ा वैसे तूफान आंधी के लिए भी यूज कर लिया जाता है यहाँ पंजाब में। तो बेसिकली वो कह रहा है अत करवा रखी, कहर करवा रखा है, जिसको आप हिंदी में कह देते हो तबाही मचा रखी है। कोई बड़े खास कराने नहीं, कोई बड़े खास घराने नहीं निकले हैं पिंडा बस्तियां चों। घराने मतलब घराने, घराने का मतलब आपको पता ही होगा, हिंदी में भी यूज होता है। वो कह रहा है कि बहुत बड़े खानदान या घराने से नहीं आया हूं, मतलब कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं हूं मैं, और गांव बस्ती से उठ के आया हूं। अब आप अगर देखो कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, यहां तक पहुंच जाए, तो उसको ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने में थोड़ी सी शर्म आती है कि मैं कहां से उठ के आया हूं। लेकिन सिद्धू भाई ने बड़े प्राउड के साथ अपनी बैकग्राउंड, अपने विलेज को आगे लाके रखा है लोगों से। ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ कि मैं यहां से उठा हूं भाई। और यहां ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੀ, ਬਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ तक पहुंच गया हूं, दैट मींस आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। मेरी अपनी ता कोई हस्ती नहीं, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं, मेरा खौफ दिखेंदा हस्तियां चो। वो कह रहा है कि मेरी अपनी तो कोई हस्ती नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन मेरा जो खौफ है वो बाकी बड़ी बड़ी हस्तियों में देखने को मिलता है। लेकिन Yes, क्यों, आज भी। इसका जवाब भी वो अगली लाइन में दे रहा है। मिट्टी विच दंदे रोल कुड़े मेरी कलम चों निकले बोल कुड़े। वो कह रहा है कि मैं ऐसे बोल लिख सकता हूं जो किसी को मिट्टी में रोल के रख देंगे, यानी धूल चटा देंगे या धूल में मिला देंगे। इसका मतलब ये है कि वो सच लिखता था, और उसने जिसके बारे में भी लिखा है बेखौफ होके सच लिखा है। अब बिल्कुल अगर सही किसी लिखा। के काले चिट्ठे बाहर आएंगे तो वो मिट्टी में तो मिल ही जाएंगे ना। कई नास्तिक मैनू दसदे ने नी, कई नास्तिक मैनू दसदे ने, कई धर्मां दे विच वड़दे ने। ते पूजा मेरी करदे ने नी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कई लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, कई धर्मी कह देते हैं, कई लोग तो इतना प्यार करते हैं कि मेरी पूजा करते हैं, और कई लोग इतनी नफरत करते हैं कि मेरे पुतले भी जला देते हैं। आई थिंक ये हर एक सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में होता है। उसको प्यार करने वाले भी होते हैं, उसको नफरत करने वाले भी होते हैं, और सिद्धू की जिंदगी में हम सभी ने देखा है उसको कितनी बेरहमी से मारा गया। खैर वो ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੈਸੇ। इस चीज को आगे क्लियर करता है। ना समझ सके मेरे राह नू नी, वो कहता है कि मेरे रास्ते जो हैं उनको तुम लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक दरिया हूं। बनने लगदे हुंदे नहरां दे। तो वो कह रहा है कि वो तुम नहरों को बांध सकते हो, बांध लगा सकते हो, डैम लगा सकते हो, लेकिन दरियाओं को नहीं बांध सकते। एंड आई थिंक ये बहुत ट्रू भी है। सिद्धू भाई इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अभी भी इस दुनिया में है। लोग उनके गाने सुनते हैं, उनके गाने अभी तक रिलीज हो रहे हैं, एंड लोग उनको जो तहे दिल से प्यार करते हैं, वेट करते हैं उनके गानों की। वो सब कुछ ये साबित करता है कि हाँ वो एक दरिया था, वो समंदर था, जिसको अभी तक कोई रोक नहीं पाया है। एंड गाइस इसी के साथ आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी माजा मालवा दुआबा की। हमने ओके सो गाइज डू चैक द चैनल ईस्टर्न पंजाब। वैसे तो मैं अपने अखी देख रहा भाई ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਿਡ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਬੋਥ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਕ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਵਾ ਤੁੱਕੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।